गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग फिजिक्स का क्लास पढ़ रहे थे, बीच में हम गैप कर दिए थे, छोड़ दिए थे। तो हम फिर से जितना पढ़ा चुके हैं उसके बाद आगे हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। और आपको इस क्लास का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा, उसके ऊपर हम अपलोड कर दिए हैं। अभी जो हमारा मोशन चैप्टर चल रहा है, आपको जब जैसे ही एक चैप्टर कंप्लीट होता है उसका पीडीएफ हम टेलीग्राम चैनल के ऊपर डाल देते हैं। अभी हम मोशन पढ़ा रहे हैं और मोशन का जो मोशन का जो नोट्स है, पीडीएफ है, हैंड रिटेन पीडीएफ है, उसको हम टेलीग्राम चैनल जीवन की ज्योति के ऊपर अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। आप वहाँ से जाकर के देख सकते हैं। और यहाँ पर हम आगे हम पढ़ते हैं। हम मोशन पढ़ रहे थे, बेसिक चीज़ें देखे थे, और आज हमें पढ़ना है लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। गति के नियम, लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम, गति के नियम। पहले हम क्या देखते हैं, जड़त्व देखते हैं, ठीक है। जड़त्व, लॉ ऑफ मोशन चल रही है। लॉ ऑफ मोशन, गति के नियम, उसको हम देखेंगे। कुछ चीज़ें को हम देख लेते हैं, जड़त्व किसे कहते हैं, इनर्शिया किसे कहते हैं, उसको हम देखते हैं और जानते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जड़त्व के नियम को किसने दिया था, तो गैलीलियो ने सबसे पहले जड़त्व के नियम को दिया था। जड़त्व का नियम क्या बताती है कि कोई भी वस्तु अगर क्या है, जिस अवस्था में उसी अवस्था में रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई भी बाह्य बल कार्य ना करे। यानी कि अगर वह रेस्ट में है तो वह रेस्ट में चाहती है, लेकिन अगर वह मोशन में तो वह मोशन में ही रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई भी एक्सटर्नली रूप से फोर्स अप्लाई ना किया जाए, बाह्य बल आरोपित ना किया जाए, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन हम लिख लेते हैं थोड़ा। जड़त्व का नियम, इनर्शिया, इनर्शिया जड़त्व, ठीक है। जड़त्व किसे कहते हैं, कोई वस्तु, कोई वस्तु जिस अवस्था में है, जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहती है, उसी अवस्था में रहना चाहती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, उसे भी हम क्या जड़त्व कहते हैं। एक डिफिनेशन और समझते हैं क्या, किसी भी वस्तु का, किसी भी वस्तु का वह गुण जिसके कारण जिसके कारण वह अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, में परिवर्तन का विरोध करती है, ठीक है। अब इतना तो हम समझे जड़त्व क्या होती है। जैसे कि क्या, कोई वस्तु जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाहती है, जब तक कि उस पर कोई भी बाह्य बल कार्य ना करे। या फिर तो किसी वस्तु का वह गुण जिसके कारण वह क्या अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है। आगे देखते हैं जड़त्व के प्रकार। जड़त्व कितने टाइप के होते हैं, जड़त्व के प्रकार।
पहला विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व। दूसरा दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व। तीसरा गति का जड़त्व, गति का जड़त्व। विराम का जड़त्व, इसका मतलब है कि अगर कोई वस्तु विराम में है तो वह क्या है, विराम में रहना चाहती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि गाड़ी कार बस या ट्रेन है, उसमें अगर आप बैठे हुए हैं, अगर वो क्या है अचानक चल पड़ती है तो उसमें बैठा इंसान क्या है पीछे की ओर झुक जाता है। गति का जड़त्व, जैसे मैं आप किसी गाड़ी में बैठे हुए हैं, ठीक है, गाड़ी चल रही है, मोशन में है, गति में है, जब अचानक ब्रेक लगता है तो क्या है आप आगे की ओर झुक जाते हैं, यानी क्या है वो गति में है, वो मोशन में है तो गति में ही रहना चाहती है। यानी कि जब उसको हम विराम में लाने की कोशिश करते हैं, जब हम ब्रेक लगाते हैं तो क्या उसका विरोध करती है, इसी वजह से उसमें बैठे यात्री क्या है आगे की ओर झुक जाते हैं। अब क्या है दिशा का जड़त्व, दिशा का जड़त्व का मतलब क्या है कि जैसे कि आप किसी चौराहे पर अपने गाड़ी को क्या है घुमा रहे हैं, ठीक है, जब आप राइट साइड आप मुड़ते हैं, ठीक है, आप आ रहे थे लेकिन राइट साइड आप जब मुड़ते हैं तो क्या है जब दाएं ओर मुड़ते हैं तो उस गाड़ी में बैठे व्यक्ति जो होता है वो क्या है बाईं ओर झुक जाता है। आप जब कहीं सफर कर रहे हो तो आप क्या है ऐसा आप देखिएगा कि जब कहीं मोड़ आए तो जब वहाँ पर उसमें बस हो या फिर तो कार हो तो आप देखेंगे आप उसमें बैठे हैं, जब उसको क्या है मोड़ा जाता है, जैसे कि लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, तो देखेंगे कि जब आप राइट मुड़ रहे हो तो आप क्या है उसमें बैठा इंसान क्या है वो लेफ्ट की ओर झुकेगा। अगर आप लेफ्ट की ओर मुड़ रहे हो तो उसमें बैठा इंसान क्या है राइट की ओर झुकेगा। तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, और समझने वाली चीज़ यही है। हम एक बार डिफिनीशन यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। इसमें और क्या याद रखना है, जड़त्व का नियम जो है इसे सबसे पहले किसने दिया था, गैलीलियो ने दिया था। जड़त्व का नियम को सबसे पहले क्या है गैलीलियो ने दिया था, इसे याद रखना है, गैलीलियो ने दिया था, ठीक है, इसको याद रखना है। इसमें से इम्पोर्टेंट यही है कि जड़त्व को नियम को सबसे पहले गैलीलियो ने दिया था। और जड़त्व वह गुण होती है, किसी वस्तु का वह गुण होती है जो कि अपनी अवस्था में परिवर्तन का विरोध करती है, ठीक है, इतना चीज याद रखना है। और 3 प्रकार के हो सकते हैं, विराम, गति और दिशा का जड़त्व, ठीक है। आगे हम इसको 1 बाय 1 देख लेते हैं। विराम का जड़त्व, ठीक है, देखते हैं। पहला विराम का जड़त्व, विराम का जड़त्व। विराम का जड़त्व क्या कहती है कि अगर कोई भी वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही रहना चाहती है। अगर कोई भी वस्तु विराम में है तो वह विराम में ही रहना चाहती है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा, कार, बस या फिर तो ट्रेन की अचानक चलने पर, ये अचानक
चलने पर उसमें बैठे यात्री का पीछे की ओर झुक जाना, की ओर झुक जाना। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं गति का जड़त्व। गति का जड़त्व इसमें क्या है, अगर कोई भी वस्तु गति में है, अगर कोई भी वस्तु गति में है तो वह गति में रहना चाहती है। जैसे में क्या होगा, चलती कार, बस, ट्रेन में अचानक ब्रेक लगाने पर उसमें बैठे यात्री का आगे की ओर झुक जाना, आगे की और झुक जाना। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। ये सब आसान चीजें हैं, ज्यादा टफ चीजें नहीं है। विराम में है तो क्या है, वह विराम में ही रहना चाहती है। जैसे कि आप कार बस ट्रेन में बैठे हुए हैं, अचानक चल पड़ती है तो क्या है, आप पीछे की ओर झुक जाते हैं। अगर यहाँ क्या है, गति का जड़त्व, यानी कि आप मोशन में हैं, लेकिन गाड़ी चल रही है, बस चल रही है, ट्रेन चल रही है, लेकिन जैसे ही ब्रेक लगता है तो आप आगे की ओर झुक जाते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। हम देखते हैं आगे दिशा का जड़त्व। नोट्स आप पूरा अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्लियर लिखा हुआ नोट्स आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल पर। दिशा का जड़त्व। आगे हम तीसरा क्या देखते हैं, दिशा का जड़त्व। दिशा का जड़त्व इसमें क्या देखते हैं कि जब कोई वस्तु जिस दिशा में है उसी दिशा में रहना चाहती है, जब कोई वस्तु या फिर कार बस कुछ भी हो सकता है, जब कोई वस्तु जिस दिशा में है, जिस दिशा में है उसी दिशा में रहना चाहती है, उसी दिशा में रहना चाहती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल समझते हैं। कार के बाएं मुड़ने पर उसमें बैठे यात्री का
दाईं ओर झुकना। इसको एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे कि क्या है, ये चौराहा है, ठीक है, वो नंबर है, ठीक है। कार क्या है यहाँ पर, इधर से आ रही थी, इधर से कार आ रही है, ठीक है, गाड़ी आ रही है, ठीक है। जब क्या है, जब यह क्या है, मुड़ती है बाएं की ओर, इसमें जो बैठे लोग हैं वो क्या है, दाएं की ओर झुकेंगे। इस कार किस साइड मुड़ रही है, ठीक है, कार कैसे मुड़ रही है, बाएं की ओर, कार मुड़ रही है बाएं की ओर, लेफ्ट साइड, बाएं साइड, ठीक है, बाएं साइड। यहाँ पर कार मुड़ रही है, ठीक है, इसमें बैठे यात्री जो है, यहाँ पर जो लोग होते हैं वो क्या है, दाएं दाएं ओर मुड़ जा रहे हैं, ठीक है। इसको याद रखना है। और दूसरा एग्जाम्पल इसमें क्या याद रखना है, सेम यही चीज है, कार के दाएं और मुड़ने से उसमें बैठे यात्री का बाएं की ओर झुक जाना, झुक जाना, ठीक है। जैसे में क्या है, ये क्या है, गोलंबर आया, कहीं भी चौराहा आया, ठीक है, कार इधर से जा रही थी, अब क्या है, दाईं ओर मुड़ गई है कार, कार कहाँ मुड़ी है, राइट साइड में, दाईं ओर, ठीक है। इसमें जो बैठे लोग थे क्या है, बाईं ओर झुकेंगे, बाईं ओर झुकेंगे, कौन, यात्री जो बैठे थे इसमें, ठीक है। तो इसको, इसमें बस इतना ही याद रखना है। इस ये सब चीज़ें समझने वाली चीज़ें है, रटने वाली चीज़ें नहीं है, इसको समझ करके याद रखना है, क्योंकि क्या है, ये सभी चीज़ें एग्जाम में एग्जाम्पल के तौर पर पूछ जाती है, या फिर तो जैसे कि कॉन्सेप्ट बेसिस सवाल रहेगा, तो क्या है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप उसको सही कर सकते हैं, क्वेश्चन गलत नहीं होंगे, ठीक है। आगे हम नेक्स्ट क्लास में लॉ ऑफ मोशन देखेंगे, फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ, और उसका मतलब उसका जो एग्जाम्पल है उसको भी हम लोग जानेंगे और समझेंगे। इसमें इतना ही रखते हैं, ठीक है। सभी को जय हिंद, नमस्कार।